बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। मेरे साथ अली अब्दुल्ला मौजूद हैं। अली अब्दुल्ला जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स और हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अली अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू। अली अब्दुल्ला, इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर जो कशीदगी की सूरत हाल है, दोनों तरफ टेंस की सूरत हाल है। दोनों तरफ का मीडिया, खसूसन जो इंडियन मीडिया है वो बुखलाहट का शिकार है और जंगी जुनून उनके सर के ऊपर सवार है। ये पहलगाम का जो वाकया हुआ, नाजरीन को मालूम होगा, इसके ऊपर बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो मीडिया के हवाले से, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से आप तक पहुंच चुकी होंगी। और इस पहलगाम के वाकये को लेते हुए इंडिया ने कुछ ऐसे अमली इकदाम उठाने की कोशिश की कि जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, हमसाया ममालिक होने की वजह से। उसमें सबसे जो सरे फहरिस्त नाजरीन वो जो सिंध तास मुआहिदा उन्होंने मुअत्तल किया। एक तो इसके ऊपर आप जरा तफसीली नाजरीन को बताइएगा कि ये मुआहिदा था क्या इसके ऊपर अमली तौर के ऊपर कुछ हो सकता है, ये चीजें आगे डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको भी साथ इसके टच करेंगे कि अगर बॉर्डर के ऊपर कशीदगी की सूरत हाल हो जाती है दोनों ममालिक के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल है, बलूचिस्तान के हवाले से, गिलगित के हवाले से, और जो ये BLF और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, क्या ये कोई इस तरह की मजमूम हरकत करने का सोच सकती हैं? और इसके साथ ही जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे कबल आप ये बताइएगा अब्दुल्ला के ये जो इस वक्त एक महाज खुल चुका है दोनों ममालिक के दरमियान, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और नाज़रीन सुन रहे हैं, इस वक्त तो ये लग रहा है कि शायद इंडिया जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अगर ऐसा होता है कि इंडिया बैकफुट पे जाता है तो उन्हें कितनी शर्मसारी होगी, और क्या वो ये एब्जॉर्ब कर सकेगी इंडियन नेशन, जो इस वक्त इंडियन मीडिया और नेशन जो जंग की तवक्को कर रही है अपनी मुसल्लह अफवाज से और अपनी मौजूदा जो मोदी की गवर्नमेंट है वहां पर, बेसिकली वो RSS आइडियोलॉजी है, वो भी जरा बताएंगे इसमें। तो ये सूरत किस तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे रही है? आने वाले दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट हो सकती है इसके? जी, थैंक यू ज़ीशान फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। ये जो मुझे एक इस पे फिक्रा याद आ रहा है जो इमरान खान साहब ने बोला था, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल। उन्होंने कहा था जी हम बहुत सालों से सिविलाइज्ड नेबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बीच में RSS की आइडियोलॉजी आ जाती है। तो मेरे ख्याल में इसके जो मोदी के सर पे एक जंगी जुनून सवार है, उसमें RSS आइडियोलॉजी के अलावा कोई भी दूसरी चीज नहीं है। पुलवामा और अभी ये रिसेंट पिलग्राम, इसमें पठानकोट, इसमें देखा जाए तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई सच्चाई, कोई सदाकत, कोई एविडेंस, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसको एक कोई भी कोर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और जजेस ऑफ पाकिस्तान, टॉकिंग अबाउट देयर कोर्ट्स, उनकी अपनी कोर्ट्स भी इसको बाय नहीं करेंगी। कभी भी इस चीज को वो कंसीडर नहीं करेंगे कि उनके पास एनफ कोई ऐसा एविडेंस मौजूद हो कि ये जो टेररिस्ट हैं ये पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान से गए हैं। यानी कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया ये कंसीडरेबल नहीं है, मतलब इसके ऊपर बात हो ही नहीं सकती। इसके ऊपर देखें जी, इसके ऊपर अगर कानून की नजर में देखा जाए तो बिल्कुल भी बात नहीं हो सकती। बात इस तनाजर में नहीं हो सकती कि जो उनका क्लेम है वो किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। पुलवामा के टाइम पे भी उन्होंने, उसके बाद आपने देखा कि इंटरनेशनल जो आपके डेलीगेशन से इंडिया में आए, पाकिस्तान में आए, उन्होंने कश्मीर को विजिट किया और साथ ही उन्होंने ICJ के कुछ कारकुनान भी आए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से। UN के बहुत सारे करिंदे पाकिस्तान में आए, उन्होंने मीटिंग्स की, जो कश्मीर एक्टिविस्ट हैं उनके साथ भी मीटिंग्स की। उन्होंने इंडियन जो डेलीगेशन से, इंडियन मीडिया था, इंडियन हाई ऑफिशियल्स से, सबके साथ मीटिंग्स की। लेकिन उसमें नतीजा क्या निकला? आपको कोई उसके अंदर 1% भी अगर किसी को कोई सबूत मिला हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया उसको तमाशा ना बनाता। अगर मिला होता उनको कुछ नहीं मिला, उनको आ जाकर ये छोटी सी स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं। कभी वो नवाज शरीफ की स्टेटमेंट उठा के ICJ में इनके अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं, और कभी वो अभी जो रिसेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट्स वो उठा के ICJ में जाके अगर हमारे खिलाफ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई ऐसी सॉलिड बात नहीं देखी जो कि वाकई जिसको कंसिडर किया जा सके कि उनकी बात में कुछ सदाकत है या कुछ वजन है। अच्छा अली, आप चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के भी स्टूडेंट रहे हैं, हिस्ट्री के ऊपर आपकी काफी गहरी नजर रही है, ये जो सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया इन्होंने, मतलब ये जो अमली इक़दाम 2-3-4 उन्होंने उठाए, उसमें कुछ तो ये है कि जी उन्होंने वीजे कैंसिल कर दिए, फिर कुछ
पाकिस्तानी फैमिलीज वहां इलाज की गर्ज से भी जाती हैं, वो जी, जिगर प्लांट वाला वहां पर फैसिलिटी मौजूद है, वो भी कैंसिल कर दिए। लेकिन सबसे जो ज्यादा जेर बहस एक अमली इक़दाम है इंडिया का, वो तो ये सिंतास मुआहिदा है। इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा इन शॉर्ट नाजरीन को कि ये मुआहिदा बेसिकली है क्या, और क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि मुअत्तली इसकी एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्होंने मुअत्तल कर दिया और आगे ऐसे ही मुअत्तली इसकी चलती रही, या ये दोबारा बहाल करना पड़ेगा? देखिए जी, आपके पास बड़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस है, आई नो, लेकिन इसमें मैं एक शॉर्ट सा आपको बताऊं कि 1960 के अंदर ये आपने इसमें इंडस वाटर ट्रीटी किया, जिसमें 3 दरिया आपने खुद रख लिए, 3 उनको दे दिए। देने का मतलब ये कि उसका जो 1960 में मुआहिदा, 1960 का मतलब कि ये 100% जो उसके ऊपर पानी के ऊपर राइट्स हैं वो इंडिया के पास होंगे, और दूसरा जो दरिया उसके ऊपर वो बिराज नहीं बना सकते, उसके ऊपर वो अपनी बिजली पैदा करने के लिए डैम्स नहीं बना सकते, उसके पानी का रुख नहीं बदल सकते, उसको एक फॉर अ लॉन्ग टाइम या अपने पास अपने पर्पज के लिए, किसी भी एग्रीकल्चर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसी भी दूसरे पर्पज के लिए वो स्टोर नहीं कर सकते। ये मतलब टीओआर थे इस मुआहिदे, ये सिंपल से टीओआर है, वेरी सिंपल। बल्कि एक और नाज़रीन की तरह सादा के इसमें ये भी है कि ऐलान भी वो करेंगे अगर पानी उन्होंने छोड़ना होगा दरिया, जो 3 दरिया इंडिया के पास है उसके अंदर यही है कि अगर आपकी कैपेसिटी से पानी बढ़ जाता है, या जैसे खास तौर पे मानसून के सीजन में हो जाता है, या जब उनको जिस मौसम में सर्दी के मौसम में उनकी ज़राअत को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, इवेपोरेशन कम हो जाती है, कंजप्शन हर लिहाज से पानी की कम हो जाती है, अगर उस टाइम पे अगर आपने उन पानी रिलीज करना है उन 3 दरियाओं के अंदर, तो आपको एक प्रायर नोटिस देना होता है, जिसकी ताकि अमली इक़दाम पाकिस्तान आगे कर, क्योंकि वो आपको भी पता है कि जो दरिया बंजर हो चुके हैं, दरियाओं के अंदर भी, दरियाओं की जो रिवर बैंक है उसके साथ भी लोगों ने अपनी फसलें काश्त की हुई हैं, लोगों ने आबादियां, अब तो आबादियां प्रॉपर बस्तियां मौजूद है, जो आई थिंक दैट्स कंडेमनेबल। इनको नहीं बैठना चाहिए इस तरह से, ये एक खतरनाक खेल है। जब भी वो पानी छोड़ते हैं हमेशा नोटिस के बगैर छोड़ते हैं, और इन लोगों को फिर वहां से इवैक्यूएट किया जाता है, हमेशा इनको फिर जो ना वो एक रिस्क की सूरत हाल बन जाती है। अच्छा, अगर ये मामला अब ये कुछ दिनों में अगर सूरत हाल बेहतर हो जाती है, कशीदगी कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इस मामले को यूएनओ में लेके जाएगा, पाकिस्तान इस मामले को बाकी जो ममालिक हैं उनके सामने लेके जाएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो ऑप्शंस है और जो पाकिस्तान मस्ट अडॉप्ट एंड पाकिस्तान विल अडॉप्ट, ये पाकिस्तान के पास आईसीजे का बड़ा जबरदस्त फोरम है। और दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान और इंडिया के मबैन सिर्फ मादा नहीं था, इसके अंदर तीसरी एक पावर मौजूद है जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, आर्बिट्रेरी काउंसिल की हैसियत रखती है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ऑन बोर्ड है इस मुआहिदे के? बिल्कुल ऑन बोर्ड है। आपकी जो जमानतें हैं वो वर्ल्ड बैंक ने दी हुई हैं, आपका ये मादा वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है, ये ट्राइलेटरल मादा है, और इंडिया ने इसको सस्पेंड किया यूनिलेटरली, कि इंडिया वाहिद फरीक है। मैं इसको आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूँ, इस मादे के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि किसी एक फरीक को इसकी सस्पेंशन का राइट दे दे। इसके अंदर एक चीज का राइट मौजूद है, वो है इसको अमेंड कर लेना, इसकी कुछ तब्दीलियां कर लेना, और उन तब्दीलियों के लिए जरूरी है कि आपके जो तीनों फरीक है ना उनका ऑन बोर्ड होना जरूरी है, उन तीनों का मुतमिन होना जरूरी है, बाहमी मुशावरत के साथ। अगर तीनों में से कोई एक एतराज करता है तो आप उसमें कोई भी अमेंड नहीं कर सकते। अच्छा अली अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में जब ये पुलवामा वाला एक ड्रामा इंडिया ने किया था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो भी, ऑब्वियसली उसमें भी उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिए थे, बल्कि सिर्फ शोर शाबा किया था। फिर उसकी आड़ के अंदर उन्होंने जंगी जुनून सवार हो गया उनके ऊपर, और उन्होंने पाकिस्तान की जो है वो हदूद के अंदर दाखिले की कोशिश की। फिर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने जो जवाब दिया था करारा, वो पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान को आज भी याद है वो एयरफोर्स का करारा जवाब, और प्लेन गिरा देना, और वेरी प्रोफेशनल एक्ट, वेरी प्रोफेशनल। वो तो इस वक्त हालात ये बता रहे हैं मौजूदा, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कि अब इंडिया जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाने की कोशिश कर रहा है, कि हम थोड़ा सा अपने आप को इस चीज से पीछे जरा निकालने की कोशिश करें। तो पहली बात तो ये, अगर इंडिया कोशिश करता है इस तरह की कोई वो वादा डालने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और पाकिस्तान में कैपेसिटी है। और अब तक थोड़ी बहुत जो उन्होंने एलओसीज के ऊपर कोई हरकत करने की कोशिश की है, कुछ सतही हरकत करने की कोशिश की है, उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। इवन के वो जिस राफेल वो जो तैयारी की वो बात करते हैं कि हमारा सबसे कामयाब और वो मामला, उसको भी पाकिस्तान ने कल जो उनका जवाब दिया। तो अब अगर इंडिया बैकफुट पे जाता है तो एक तो एविडेंस नहीं दे सकेंगे इस इंसिडेंट के हवाले से, दूसरा अगर बैकफुट पे जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो जमीन बोस होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें एविडेंस की जहां तक बात है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको एक अर्ज की है कि ये ना 2019 में अपने इस पे कोई एविडेंस दे सके और ना दे सकेंगे।
ये बात तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दे, ये कंसिडरेबल ही नहीं है कि ये कोई एविडेंस पेश कर सके, ऐसे एविडेंस जो कोर्ट एक्सेप्ट कर सके, ऐसे एविडेंस जो इंसानियत एक्सेप्ट कर सके, ऐसे एविडेंस जो कॉमन सेंस एक्सेप्ट कर सके, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसके ऊपर दो मेरे जहन में जो इसमें आइडियोलॉजीज जो या नजरियात या दो तबसरे मेरे जहन में आते हैं कि एक ये कि वो ना मोदी इतना बहादुर है और ना उस कौम को जंग चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसमें सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्ववाद जिसको कहा जाता है, जो ज़ायनिज्म है, और दूसरी तरफ हिंदुत्ववाद। वेरी सॉरी टू से मैं किसी भी मजहब को कतन भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन इसमें आइडियोलॉजीज जो यहूदियत को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दैट्स ए ज़ायनिज्म, दैट्स ए डिफरेंट चैप्टर। दूसरी तरफ हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हिंदुत्ववाद से डिफरेंट चैप्टर, कि जो आपको अखंड भारत का जो आपका एक ख्वाब है, सुहाना ख्वाब, जो कि ख्वाबों में भी इनके एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये जागते हुए ख्वाब देखते हैं, सोए हुए इनको वो ख्वाब भी नहीं आएगा। तो इसके वो कतन भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। जो मेरा इसके ऊपर ओपिनियन है वो बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हरकत ना करने की वजह क्या है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन। दूसरी बात ये कि वो उनकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, अमेरिकन कंट्री के ऊपर, अमेरिकन मीन्स जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कंट्रीज है, जैसे कनाडा, यूएसए, मेक्सिको एंड द अदर वर्ल्ड, तो उनके जो भी मामलात हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो उसको डिरेल नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और जो इनके जितने भी ट्रेड पार्टनर्स है वो भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो मार्केट है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज का ऑप्शन मौजूद है, वो हिंदुत्व, वो है मोदी की आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसकी बिना पर वो अटैक करना चाहते हैं सिर्फ अपनी, और कुछ भी ना हो तो अपनी अना को तस्कीर देने के लिए, थोड़ी सी डेट्रस बनाने के लिए, जो कि वो अभी नजर नहीं आता वो बना सकते हैं। अच्छा अली अब्दुल्ला, इसी के साथ जुड़ी हुई पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, चूंकि गुज़श्ता 2 सालों में, 2.5-3 सालों में जो है वो दहशतगर्दी ने पाकिस्तान के अंदर फिर से सर उठाना शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, उसमें पाकिस्तान आर्मी, उसमें रेंजर्स, एफसी, पुलिस और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, वो दिन रात काम कर रहे हैं, उसमें कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, साथ शहादतें भी दे रहे हैं जवान, इसमें कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, और अगर कोई इस तरह की सूरत बनती है आने वाले दिनों के अंदर के बॉर्डर के ऊपर कोई जंग की सूरत बन जाती है, तो ये जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2 सालों से, वो जो BLA और BRF जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो आप क्या देख रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, कोई यहाँ से कोई हरकत, मजमूम हरकत कर सकते हैं? देखिए पिछली जो बात है कि इंडिया या पाकिस्तान को किस सूरत, कोई ऐसी एक कंडीशन जिसके ऊपर पाकिस्तान को उनको जवाब देना पड़ेगा, वो आपकी जो नेशनल कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें दे मेड इट वेरी क्लियर कि अगर इंडिया पानी बंद करता है, वी विल कंसीडर एज एक्ट ऑफ वॉर, कि हम इसको जंग ही तस्वर करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जब एक्ट ऑफ वॉर तस्वर कर लिया तो उसके लिए इनका जो अपना बयानिया है पाकिस्तान का, हमारा जो बयानिया है उसमें यह है कि हम न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए बिल्कुल भी इसमें कोई हमारी हिचकिचाहट नहीं होगी। पानी जिंदगी, और हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे वो पुतिन ने कहा था कि मैं ऐसी दुनिया के क्या करूंगा जिसमें रशिया ना हो, जब रशिया यूक्रेन वॉर, उसको लोग समझाने वाले समझा रहे थे कि दुनिया को खतरा है, तो सेम हमारे लिए भी वही बात है कि ऐसी दुनिया के क्या करेंगे जिसमें पाकिस्तान ना हो। अगर पूरी दुनिया को इसमें न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, तो अगर हम इसमें कोई ऐसा एक्ट नहीं करते तो पाकिस्तान को खतरा है, बंजर पाकिस्तान होना ना होना एक बराबर है। तो ये दे हैव मेड इट वेरी क्लियर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी। दूसरी जो इंटरनल की आपने बात की है कि कहीं भी दुनिया में जंग जीतने के लिए आपको अपनी लोकल पब्लिक की सपोर्ट जरूरी होती है। मेरी नज़र में जो हमें थोड़ा सा वेरी माइनर जो प्रॉब्लम आ रही है बलूचिस्तान के अंदर, या अब हमारा एक्स वाडा रीजन है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है TTP की वजह से, BLA की वजह से, BRA की वजह से, और बहुत सारी छोटी छोटी दहशतगर्द तंजीमों की वजह से, उसके अंदर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि हमें लोकल पॉपुलेशन का थोड़ा सा साथ कम मिल रहा है। उनके साथ जो लोकल सिंपथीज है वो ज्यादा अटैच हो जाती है। उन्हीं को देखते हुए मोदी का ये जो एक्ट था, इसी के अंदर यही था कि एक लोकल पॉपुलेशन की तरफ से थोड़ी सी सिंपथीज गैदर करना, जिसमें हमारे उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक था पाकिस्तानी पीपल्स की तरफ से, पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक थोड़ी सी सिंपथीज गैदर करना कि देखें जी ये तो आपकी तरफ से एक दहशतगर्दी का एक्ट किया जाता है, हमारे जो पुरअमन जो टूरिस्ट उनके ऊपर अटैक किया गया। दूसरा खास तौर पे
कश्मीरी नौजवानों की तरफ से, कश्मीरी लोकल पॉपुलेशन की तरफ से उन्होंने जो इसको सिम्पथी का एक्ट जो है ना वो लेने की कोशिश की है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा नरम रवैया रखेंगे हमेशा के लिए, कि देखें जी ये तो पाकिस्तान तो गलत है, हम जो झंडे उठा के फिरते हैं, हम जो रैलियां निकालते हैं, सैयद अली गलानी की कभी सरबराही में निकालते होते थे, तो आज उनकी पार्टी मौजूद है, तो सिम्पथीज लेने के लिए, थोड़ा सा उनको डाइवर्ट करने के लिए। दूसरी बात ये आपने की कि क्या पाकिस्तान को जवाब देना भी पड़ सकता है, वो बात तो बात की है कि हम जवाब किस लेवल का दे सकते, जवाब देना भी पड़ सकता है कि नहीं। इसमें दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि इंडिया दरियाओं का रुख बदल ले, दूसरी बात ये कि वो इतनी स्टोरेज कर ले कि पाकिस्तान को पानी पहुंच ना सके, जो कि मेरा ख्याल है अगले 5-7 साल 10 साल अगर वो मैं वही कोट करने लगा हूं कि द हिंदू और दूसरा जो उनकी द इंडियन एक्सप्रेस, आई थिंक उनके बड़े फेमस और जो तगड़े न्यूज़पेपर, उन्होंने खुद क्लेम किया कि इंडिया के पास 5 to 10% वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। 5 to 10% ऑफ दीज 3 रिवर्स जो कि पाकिस्तान के हिस्से के, या इसमें आप अब्बास हिंद की बात कर लें, दरिया सिंध की, वो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वो क्या रुख बदल सकते हैं, नहीं बदल, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि अभी उन्होंने जो धमकियां लगा ली हैं, जो उन्होंने कोशिश कर ली है, वो इसके ऊपर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अगर हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज की या उसका रुख मोड़ने की, तो वो दे विल वर्क, वो इसको बनाना शुरू करेंगे, इनिशिएटिव इस तरह के लेना शुरू करेंगे कि अगर हम 10 साल के बाद इस तरह की धमकी दे तो हमारी धमकी में कुछ असर हो, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि करना शुरू करेंगे। फिर देखिए पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता जवाब देना पड़ता है, जवाब देने के लिए तो न्यूक्लियर वेपन काफी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात, लेकिन लोकल सपोर्ट ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोकल सपोर्ट जो है ना वो एक हद तक मौजूद है हमारी आर्म फोर्सेस के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, लेकिन जिस लेवल पे नहीं मौजूद, उसके अंदर एक जो पॉलिटिकल गैप मौजूद है। मैं उसके ऊपर अभी आना चाहता हूँ, वो स्पेसिफिक सवाल मैं आपको करूंगा इसके ऊपर ना, पॉलिटिकल। जी जरूर। अच्छा, ये इस तरह की सूरत हाल के अंदर अली अब्दुल्ला हमने देखा है कि जो यूनिटी है वो चाहे पब्लिक की हो, अच्छा जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी ऐसे पब्लिक ही है ना, पब्लिक के नुमाइंदे हैं। पब्लिक अगर तमाम पॉलिटिकल जमातें मुत्तहिद हो जाती हैं इस मामले के ऊपर, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुला लिया जाता है, सेनेट और कौमी असेंबली का ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाता है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होती है और वो एक करारदाद भी इसके अंदर पास कर लें, फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच भी करें, सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान भी मौजूद हों, चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हों, तो वो यूनिटी जो है वो एज सच पब्लिक की ही यूनिटी होगी, पब्लिक की यूनिटी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी समझेगी कि हमने यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना अपनी आर्म फोर्सेस को, तो वो उस सेशन में नहीं जाएगी, उस कमेटीज के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं, बिल्कुल। तो इसके ऊपर जो एक अभी लैप्स हैं थोड़े बहुत कि इमरान खान चूंकि अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं पाकिस्तान के, और 8 फरवरी के इलेक्शन में अगर हम जेन्युइन बात करें बगैर लगी लिपटी के, तो सबसे ज्यादा वोट उन्हीं की जमात को मिला। पब्लिक सपोर्ट ये तो नहीं कह सकते हम कि 90% वोट उन्होंने ले लिया, नहीं, बाकी जमातों ने भी लिया, लेकिन मेजोरिटी तकरीबन 70%, 68-70% के करीब वोट, चलिए बस कॉमन मेजोरिटी आ गई ना, 51% उसको कह लें, वो उन्होंने मेजोरिटी वोट लिए। तो पब्लिक जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो उनके साथ इंगेज है, उनकी बात सुनना चाहता है, उनका पैगाम सुनना चाहता है कि इमरान खान क्या पैगाम दें और हम उसको फॉलो करते हुए आगे चीजें लेके आगे पैगाम तो आगे पैगाम वो तो, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन है ना, उसमें भी ये है कि जो मुलाकात इमरान खान जिनके नाम देते हैं कि मुलाकात भी करवाई जाए, उसमें फैमिली के लोग हैं, उनकी बहनें हैं, और लीडरशिप में से सलमान ख्वाजा का नाम होता है, उमर यूब का नाम होता है, 2-3 मखसूस लोग होते हैं ना जिसका इमरान खान कहते हैं कि इस सूरत में मैं ट्रस्ट करूंगा, बात नहीं करूंगा, वो बाहर जाकर पब्लिक को एज इट इज बताएंगे, तो उनकी तो मुलाकात नहीं हो रही, बाकी दाएं बाएं से तो मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन पैगाम उनका जो आया, ये जो लास्ट उनका पैगाम आया अडयाला से बरोज मंगल, जो फैसल चौधरी साहब की जुबानी पैगाम बाहर आया, तो वो बड़ा वाज़ेह था कि हम ये जो मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत है इसके साथ हम मुतफिक नहीं है, लेकिन मोदी की वो आरआरएस वाली जो आइडियोलॉजी है उसने हमें दोबारा से यकजा कर दिया और हम अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछना ये चाहता हूं कि अगर तारीखी हवाले से देखा जाए, पाकिस्तान की हिस्ट्री पिछले 3-4 डेकेड्स की हम बात करें, तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी भी और जो इंडिया के साथ मुहाज शुरू हो चुका है, इसमें अगर इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक या इमरान खान को बजरिया प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके या सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान को ऑर्डर जारी करते हैं, कोई कानूनी उसमें
रहते हुए, तो इमरान खान को अगर एपीसी के अंदर ले आया जाता है या पार्लियामान के अंदर, तो खैर वो नहीं आ सकते क्योंकि मेंबर नहीं है, एपीसी बुलाई जाती है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग और यूनिटी का मैसेज नहीं होगा इंडिया के लिए। ये बड़ा अच्छा मैसेज होगा। इसकी पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में नहीं होती इस तरह के मामला की। इसमें बड़ी बात यह है कि आप एपीसी में अपने चेयरमैन को बुलाना होता है। चेयरमैन गौहर साहब है, गौहर साहब आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें जी, वो तो कैद है, छोड़िए उस बात को। मैसेज की अगर आप बात करें, मैसेज आपको मिल गए, मैसेज आपको जैसा भी मिला है आपके मुताबिक अगर देखा जाए, जिस तरह का वो मैसेज है, मेरा ख्याल है फैसल चौधरी वो खुद नहीं लिख सकता। वो मैसेज वाकई वहां से आया होगा, उसमें बड़ा कंसाइजली चीजों को कवर किया गया है, बड़ा अपना जबरदस्त एजेंडा पेश किया है, दैट्स एप्रिशिएटेबल। लेकिन जो वो तो कैद है, जो बाहर बैठे उनकी तरफ से आपको क्या पैगाम मिले? आप चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, आपको सदर पाकिस्तान की तरफ से कोई मैसेज मिले? आपको पीएम की तरफ से कोई मैसेज मिले? अगर सदर पाकिस्तान के फर्जंद ने कोई बात कर दी है तो अगले दिन उनको आके अपनी तवीले पेश नहीं करनी पड़ गई है कि हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, मेरा ये मतलब नहीं इस तरह के मौके के ऊपर जो इस वक्त एक जारहियत की सूरत हाल है, इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो अब तक हुकूमत वक्त की तरफ से, मैं हुकूमत वक्त की बात कर रहा हूँ, आर्म फोर्सेस तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं हुकूमत वक्त की बात कर रहा हूँ कि पार्लियामान ने ज्वाइंट सेशन की शक्ल में आप कह सकते हैं, या हुकूमत वक्त में आप चीफ एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कमांडर की बात करें, क्या उनकी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज या इतना वाज़ेह पैगाम पब्लिक के लिए आया जो आना चाहिए था? आना चाहिए था जी। 2 दफा अगर डीजीआई एसपीआर साहब आ सकते तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा अच्छा होता अगर आपकी पॉलिटिकल एलीट आती फ्रंट पे। अगर आपके पीएम साहब कोई वीडियो मैसेज देते उसके ऊपर ये पेश करते जी वो तो एक फॉरेन टूर पे है, वहां पे क्या मतलब इंटरनेट नहीं है, कैमरा नहीं है, क्या नहीं है वहां। अगर वो टर्की गए हुए हैं तो वहां से उनका मैसेज आ सकता है। अगर आपके नायब पीएम आपके इसहाक साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो मेरा ख्याल एक छोटा सा वीडियो पैगाम बंद कमरे में बैठे हुए पीएम साहब भी दे सकते थे। कौम से खिताब की शक्ल के अंदर, कौम से खिताब होना चाहिए। एक मॉरल सपोर्ट कौम को चाहिए होती है, कौम को थोड़ी सी करेज चाहिए होती है। कौम यूनाइट ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दुश्मन के खिलाफ कौम हमेशा यूनाइट रही है, यूनाइट रहेगी। आपस में इनके क्लैशेस जो भी हो, फ्रस्ट्रेशन जो भी हो, वो सारी चीजें एक तरफ रखें। लेकिन नौजवान वेल अवेयर्ड है, इतना उसको इस बात की सेंस है कि किस जगह पे यूनाइट होना है और किस जगह पे अपने जो लड़ाई के जो पर्सनल मुद्दे हैं, जो हमारे लोकल हमारे मामला हैं, वो किस जगह पे खोलने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी तरफ से भी कोई बड़ी स्टेटमेंट आती, उनकी तरफ से कोई वाज़ेह पैगाम आता, कोई ज्वाइंट सेशन हो जाता बतौर अपनी पार्टी हेड के, बतौर अपनी अपनी डेजिग्नेशन होल्डर एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट सिर्फ डीजी साहब तो नहीं कर रहे ना, आपकी जो पीएम साहब है, मेरा ख्याल है कि मेनली रिप्रेजेंटेशन तो उनकी है। और जो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाक फौज के तर्जुमान ने कितने उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको तमाम एविडेंस सामने रखते हुए जो इंडिया का वो नेक्सिस और सारा जो उन्होंने कल बेनकाब किया है, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी इसके ऊपर ब्रीफिंग और तमाम तर चीजें उसके ऊपर बड़ा खोल दिया है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इससे भी ज्यादा डंडोरा पीटा जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपके पास कलभूषण बैठा है, आप उसको दुनिया के अंदर हर फोरम पे यूज करें, आप उसको हर रोज उसका एजेंडा खोल के रख लें। देखिए ये जो आपके पास ये कैमरा है, ये जो कैमरा की पावर है, मीडिया की पावर है, दुनिया के सामने आपको एक अपना सॉफ्ट इमेज दिखाने का तरीका है, वो उसके लिए आपके पास इससे बड़ा टूल क्या होगा कि आपके पास उनका एक बड़ा नेवी का अफसर आपके पास मौजूद हो। सर्विंग ऑफिसर जी। नाजरीन, ये वो तमाम तर सूरत हाल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से जो सिंतास मुआहिदा कब शुरू हुआ, क्या मुआहिदा था, उसके ऊपर तमाम तर चीजें थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखी। फिर पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को भी साथ डिस्कस किया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें क्या मजीद बेहतरी आ सकती है। एपीसी की शक्ल के अंदर इमरान खान को वाया वीडियो लिंक या आर्जी तौर के ऊपर, प्रोडक्शन ऑर्डर के तौर के ऊपर भी उन्हें एपीसी के अंदर एक यूनिटी का मैसेज बेहतर भी दिया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की पूरी कौम 26-27 करोड़ आबादी जो है अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भरपूर तरीके से इंडिया की जारहियत का जवाब भी दे रहे हैं। और अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी खैर फरमाए। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतने अपने मेजबान जीशान नूर को और अली अब्दुल्ला को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।